हम वही कहेंगे जो हमारा दीन हमको बताता है। अमल करो तो तुम्हारा भला है, नहीं कोई अमल करे तो नुकसान हमारा नहीं है। तो इल्म जो है हर इल्म अल्लाह का है। ये मत सोचो कि सिर्फ कुरान पाक ही अल्लाह का इल्म है। सारा इल्म सारे उलूम रब तबारक व तआला के ही हैं। वो चाहे इंग्लिश होने दो, मराठी होने दो, हिंदी होने दो, संस्कृत, कुछ भी कोई भी इल्म होने दो, ये सारा इल्म अल्लाह तबारक व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को सिखा के भेजा। और कुरान पाक में इरशाद फरमाया अल्लमा आदमल अस्मा कुल्लहा सुम्मा अरदहुम अलल मलाइका। तो सारे उलूम अल्लाह ताला ने उनको दे करके भेजे। लेकिन हर इल्म बराबर नहीं है। अब देखो यहाँ हम आपको बताते हैं हर इल्म बराबर नहीं है। इल्म सब रब का ही है, सब उसी का इल्म है। लेकिन आप कहें कि हर इल्म बराबर है, नहीं। आप यूनिवर्सिटी में जाइए, स्कूल में जाइए, कॉलेज में चले जाइए, MBBS डॉक्टर बन जाइए, B.Com करने के बाद में और M.Com कीजिए, M.Com करने के बाद में आप CA करिए, कुछ भी करिए, MBA करिए, कोई बड़े से बड़ा आप वहां से पोज करके डिप्लोमा हासिल कीजिए। आप यूनिवर्सिटी में जमीन पर बैठिए या टेबल पर बैठिए, हम आपसे अगर पूछेंगे कि आप कहाँ बैठे तो क्या बोलेंगे? टेबल पे बैठा हो, है ना? आइए टेबल। लेकिन एक मदरसा फैजाने ताजुश शरिया में जो यहाँ बच्चे जितने बैठे हैं जमीन पर बैठे हैं या कालीन पर बैठे हैं और ये कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं, उनसे अगर हम पूछते हैं कि आप किस चीज पर बैठे हैं, बच्चे कह देंगे हम कालीन पर बैठे हैं। हम कहेंगे नहीं। तो आप ही लोग पूछेंगे फिर जनाब हम जब कालीन, तो सामने कालीन दिख रही है, लेकिन फिर हम किस पे बैठे हैं? तो हम यही आपको बताएंगे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया जब बच्चे दीनी तालीम हासिल करते हैं तो जमीन पर नहीं, कालीन पर नहीं, बल्कि जिब्रील अमीन के पैरों पर बैठा करते हैं। तेरी अल्लाह अकबर। तो आप लोग यहाँ बैठते ना, आप लोग यहाँ बैठते हैं, आप ये कालीन को मत देखिए, आप सैयदुल मलाइका सैयदना जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम के पैरों पर बैठ रहे हैं, बैठे हुए उन्हीं के पैरों पर बैठते। कितनी फजीलत है। और फिर मैं तो बड़े दावे साथ कहता हूँ कि सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन हो या दीगर फरिश्ता हो, किसी फरिश्ते के कपड़े से अगर आपका कपड़ा मस हो गया तो आप जन्नती हो जाएंगे। तो जब उनके पर पे आप बैठते हैं, जो तमाम फरिश्तों के सरदार हैं, उनके पर पे जब आप बैठ रहे हैं तो कभी किस चीज की रह गई? तो जो भी बच्चा यहाँ पढ़ता है और पढ़ेगा इंशाअल्लाह, ये मदरसा हो या और दीगर मदारिस हो, हर मदरसे के अंदर जहाँ पर कुरान हदीस की तालीम होती है उस इदारे के अंदर, जबकि उससे बड़े बड़े कोर्स होते हैं कॉलेज वगैरह, लेकिन कोई स्टूडेंट नहीं बोल सकता है कि मैं जिब्रील अमीन के पर पे बैठा हूँ। टेबल पे बैठा है, हम मानते हैं, टेबल पे किताब, उसकी कॉपी और सब कुछ रखा हुआ, लेकिन ये दावा नहीं कर सकता है कि मैं जिब्रील अमीन के पर पे हूँ। एक छोटा सा बच्चा है, कायदा पढ़ रहा है, ये सब कुरान पढ़ रहा है, जमीन पर बैठा हुआ है, गूनी पर बैठा हुआ बिछा करके, वो दावा कर सकता है। मेरे आका ने फरमाया मैं जमीन पे नहीं, देख नहीं पा रहे हैं, हम देखते खाली जमीन है, लेकिन इस जमीन के ऊपर जिब्रील अमीन का पर बिछा हुआ है, हम उसमें बैठे। आप कॉलेज में चले जाइए, यूनिवर्सिटी में चले जाइए,
दौरान तालीम के अंदर कभी किसी स्टूडेंट का इंतकाल हो गया तो कोई मुफ्ती का, कोई माई लाल मुफ्ती ये फतवा नहीं दे सकता ये बच्चा शहीद हो गया। कोई दे सकता है फतवा? मुफ्ती साहब बैठे पूछो, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, अच्छे अच्छे कोर्स में है, इत्तेफाक से उसका इंतकाल हो गया, आप किसी मुफ्ती के पास जाके फतवा पूछिए कि ये बच्चा वो कालीना यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था, उधर कॉलेज में पढ़ रहा था, इंतकाल कर गया है, आप बताइए मुफ्ती साहब इसके लिए क्या मसला, इसको दर्जे शहादत मिला कि नहीं? तो मुफ्ती साहब यही बताएंगे ये कॉलेज में पढ़ने वाला, यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला, स्कूल पढ़ने वाला अगर मर जाए तो दर्जे शहादत नहीं पाता है, मदरसा ताजुल शरिया के अंदर अगर ऐसा हो जाए तो वो दर्जे शहादत पा जाता है। हाँ बताइए, ये मदरसा मैं नाम लेके बताता हूँ, लेकिन जितने दारुल है जहाँ पर भी दीनी तालीम हासिल करते हैं वहाँ पर कोई बच्चा अगर कहीं ऐसा हो जाए तो उसको अल्लाह तबारक व तआला दर्जे शहादत अता फरमाता है।